हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने फिर से पढ़ाई कर दी होगी शुरू। रिजल्ट आए, कुछ लोग के अच्छे आए, बहुत सारे लोगों के नहीं आए अच्छे। अब मन में बहुत दुविधा है, कंफ्यूजन है। लोग कुछ और कह रहे हैं, यूट्यूब कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, भाई बहन कुछ और कह रहे हैं, दोस्त कुछ और कह रहे हैं, टीचर्स कुछ और कह रहे हैं। पर सवाल ये उठता है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज ये मैं वीडियो लेकर आया उन बच्चों के लिए जिनका जो रिजल्ट था सीए इंटरमीडिएट का जैन 25 का, जो रहा है अनसक्सेसफुल। पहला चीज ध्यान रखना, हमारा जो सक्सेस है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, वो रुका नहीं हुआ है, वो खाली क्या हुआ है बच्चों, इट इज ओनली डीलेड। इट इज ओनली डीलेड। सर कहने के लिए तो सर बहुत आसान है, पर रख के देखो खुद को। अरे भैया, हम भी कभी सीए स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारी भी वैसी ही फीलिंग होती थी जैसी आपकी है कि सर पास हो गए तो क्या होगा, पास नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, अब हमारा जो सक्सेस है थोड़ा सा डिले हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन आपने फाउंडेशन में रजिस्टर किया, डायरेक्ट एंट्री पीपल, द टाइम यू रजिस्टर्ड फॉर सीए इंटरमीडिएट, उस दिन आपको पता था, उस दिन हम सबको पता होता है कि जितने भी लोग रेस में दौड़ेंगे, जितने भी लोग, सॉरी इस साइड नहीं होगा, जितने भी लोग रेस में दौड़ेंगे खाली 15% ही पास होते हैं, बाकी जो 85% होता है वो अनसक्सेसफुल होता है। 15% ही आगे जाते हैं, ये हम सबको डे वन से पता था। ठीक है, अब पहले तो आपको देखने पड़ेगा आपके रूट कॉजेज क्या थे, पहले उनसे बात करते हैं हम लोग। सुन लो भैया, लास्ट तक रहना, लास्ट में बता के जाऊंगा क्या करना है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, सुन लो पहले खाली। ठीक है, 2x पे मत देखना। पहले रूट कॉजेज क्या है सर, घर में फंक्शन था, पढ़ाई नहीं हुई, भाई की शादी, बहन की शादी, भाई के बच्चे का बर्थडे, भाई बहन के बच्चे का बर्थडे, मम्मी पापा का एनिवर्सरी, मेरे बाबू का बर्थडे, फंक्शन था। सर मेरे को क्या हेल्थ इश्यू था, मेरे देखो मेंटल हेल्थ तो सबको है बाबू, मेंटल हेल्थ इश्यू तो सबको है। अरे सर नहीं, मैं बीमार हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, किसी के कुछ बॉडी में कुछ इश्यू हो गया है, कुछ भी हुआ, हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है, ए सर मेरा है ना पढ़ के नहीं हुआ, पढ़ के नहीं हुआ भाई, पढ़ के नहीं हुआ तो सबको नहीं ना। ऐसा थोड़ी कि जिसको रैंक माना उसका भी सब पढ़ के हो गया था, कुछ ना कुछ तो उसने भी छोड़ा होगा। पढ़ के नहीं हुआ तो इट्स वेरी कॉमन रीजन। ठीक है, नंबर 4, ये एक फैक्ट है, सच्ची घटनाओं पे आधारित होगा। आपको कहीं ना कहीं पता होगा, मेहनत कम की है। सर मेहनत कम की का मतलब क्या हुआ सर, क्लास में जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, वीडियो लिया होगा, आपने लाइव अटेंड किया होगा, फेस टू फेस अटेंड किया होगा, जहां भी अटेंड किया होगा, ठीक है, वहां पर आपने मेहनत कम की मतलब सर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, आपने लेक्चर्स को बंक मारा है, लेक्चर्स को 2x पे देखा है, पूरे लेक्चर्स ही नहीं देखे, टीचर ने बोला नोट्स बना लो, नोट्स ही नहीं बनाए। ठीक है, टीचर रिवीजन करा रहा था तो तुम लोग बैठ के टाइम पास करते, बाबू के प्यार में थे, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। ठीक है, मेहनत कम की है। तो पहले तो अब रूट कॉज देखो कि क्या है। ठीक है, ये मेरे रूट कॉजेज है, और एक और होगा सर मेरे बीकॉम के एग्जाम से बीच में, या मेरा कोई और ग्रेजुएशन का कोर्स है, या कुछ भी रीजन से। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वर द रूट कॉजेस। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे सर मैंने बहुत कुछ किया था, पर सर लक फेवर नहीं किया, लक फेवर नहीं किया, ये भी हो सकता है लक। ठीक है, तो कोई ना कोई तो रीजन था ना हमारी रिजल्ट के अनसक्सेसफुल लाने में। ठीक है, जो भी आपका रीजन है आपको पता है। आप देखो पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, मम्मी पापा को, भाई बहन, दोस्त, बाबू, टीचर, सबको, पर आप खुद को और उसको नहीं बना सकते। खाली खुद को, तुमको तो पता ना भैया इसमें से कोई ना कोई मेरा एक रीजन है ना। अब सर ये रीजन तो समझ में आ गई। अब मेरे सामने 2 अटेम्प्ट है, पहला आ रहा है मई 25, दूसरा आ रहा है मेरे पास सितंबर 25। ठीक है, अब आई एम टॉकिंग टू ऑल दोज पीपल जिनका एक ग्रुप हो गया है, एक ग्रुप पेंडिंग है। आई एम टॉकिंग टू फर्स्ट दोज पीपल जिनका कोई भी एक ग्रुप हो गया, ग्रुप 1 हो गया तो ग्रुप 2 पेंडिंग है, ग्रुप 2 हो गया तो ग्रुप 1 पेंडिंग है। आपके सामने आइडियल अटेम्प्ट है मई 25। यू हैव टू, यू शुड एंड यू शुड मैंडेटरली, कंपल्सरली, अनिवार्य है, जरूरी है, आप जाके मई 25 दीजिए। आप जाके मई 25 दीजिए। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन है 9 मार्च। ठीक है, तो मेरे पास मार्च के 20 दिन है,
अप्रैल के 30 दिन है, तो मेरे पास 50 दिन है, 50 डेज है मेरे पास अभी करने के लिए। अच्छा, जिन बच्चों ने दोनों अपियर किया था, एक क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया ना, तो 50 डेज में तो आराम से होता है। जिन बच्चों ने ट्यूशंस लिए थे, अभी ट्यूशन अभी शुरू किया है, तो शुरू तो कर देना आपने, ट्यूशन शुरू तो कर देना, ऐसा ना कि अभी करना अपने को। तो मेरा डी डे हो जाएगा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक अपने को क्या करना है, बाय 15 अप्रैल वॉट एवर यू वांट टू स्टडी यू स्टडी। 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स खाली क्या करना है अपने को, रिविजन करना है। सो ऑल दोज पीपल हु आर जस्ट लेफ्ट विद ओनली one group, I am not saying which group, either of the group I am saying, either of the group you have to mandatorily compulsory मई 25 दीजिए, क्योंकि मई का जो रिजल्ट आएगा ना बच्चा, वो मान लीजिए आ जाएगा जून के आसपास। ऐसा भी जनवरी का रिजल्ट है अपने मार्च में ना, मार्च फर्स्ट वीक में, सेम मई का रिजल्ट आ जाएगा, मई जाएगा पूरा, जून जाएगा, जुलाई, तो जुलाई मान लो 7 या 8 के आसपास आएगा। तो यहां से आज भी मतलब 5 महीना है मेरे पास, उसके बाद मेरे को सीए फाइनल शुरू करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं सितंबर अच्छे से पढ़ता हूं ना, अच्छा मार्क्स आएगा। अरे मार्क्स क्या है, मार्क्स तो नंबर है ना। जिसको 150 आएगा वो भी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जो भी ग्रुप है पास है, 170 वाला भी पास है, 190 वाला भी पास है। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पास। अभी सितंबर का अगर आप देखोगे रिजल्ट, तो अक्टूबर नवंबर तो आएगा, मान लीजिए नवंबर में रिजल्ट आएगा। तो यहां से आज भी 10 महीना है, फिर आप सीए फाइनल के आर्टिकलशिप शुरू करो, फिर सीए फाइनल शुरू होगा। तो अरे भैया 8 महीना बैठ के करोगे क्या, मई का अटेम्प्ट है ना। और मैं आपको बताऊं, जब बीच में अटेम्प्ट होता है ना सीए का, तो हम बच्चों में एक आदत होती है, अरे यार पेपर कैसा है मैं देखता हूं। तो वो जिस दिन एग्जाम होती है ना आपके सब्जेक्ट की, आप 2 से 5 पढ़ोगे भी नहीं, आप वेट करोगे कि भैया आईसीए के टेलीग्राम पे कोई ना कोई पेपर भेज दे, आईसीए के वेबसाइट पे पेपर अपलोड हुआ क्या, दोस्त गया होगा, अरे भाई पेपर कैसा रहा। वो हमारे अंदर वो उत्सुकता होती है, वो नाजुकता होती है हमारे अंदर। तो अब वो 12 दिन जो भी 6 दिन 12 दिन आप नहीं पढ़ोगे वहां पर, तो जाके भरो ना एग्जाम फॉर्म, दीजिए ना एग्जाम जाके। वर्स्ट थिंग क्या होगा, फेल होगा, पर भाई चंद पास हो गए तो, किसी ग्रुप में एग्जामिनेशन आ गई तो। मैं हमेशा से ही, जिसने मेरे लेक्चर्स लिए आपने देखोगे, मैंने हमेशा बोला दोनों ग्रुप दो। जिसको भी 160 मार्क आया कोई भी एक ग्रुप में, वो 10 मार्क क्या वेस्ट हो गया ना, वेस्ट। जिसको 170 आया ग्रुप 1 में, 20 मार्क ग्रुप 2 का वेस्ट हो गया ना आपका। आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिजल्ट्स जिसमें बच्चों को सेट ऑफ से पास हुआ है। भाई हेडेक खत्म ना, तो सीए फाइनल है, टेंशन ही नहीं है अब तो। सेट ऑफ क्या फर्क पड़ रहा है, पास है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है। आपने देखोगे ना ऐसे एरो बनाया होगा इंस्टीट्यूट ने, ऐसा एरो बना के दिया 300 मार्क के आगे, मतलब क्या है, वो सेट ऑफ से पास हुआ है। क्या फर्क पड़ रहा है, पास तो हो गया ना यार। अब जो हो गया, तो आप प्लीज ग्रुप 1 दीजिए या ग्रुप 2 दीजिए, जिसका एक ग्रुप पेंडिंग है। सर पढ़ना कहां से, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, रुक जाओ, ठीक है। पहले उनसे बात करते हैं जिनकी अभी एग्जाम से पहले कहां से पढ़ना है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। तो ये हो गया जिनका एक ग्रुप बचा हुआ है। जिनके दोनों ग्रुप रह गए, ठीक है, ये आपका आइडियल अटेम्प्ट में 25 ही है, या आपने जैन दिया था पर आपके दोनों ग्रुप रह गए। इफ यू हैव स्कोर्ड लाइक फॉर एग्जाम्पल 135 प्लस मार्क्स, 135 प्लस मार्क्स इन वन ग्रुप एंड अराउंड 135 प्लस मार्क्स इन अनदर ग्रुप, मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट में रह गया आपका, या किसी पेपर में आपका 29 आ गया है, 39 रह गया है, पर एग्रीगेट 140 प्लस है। मतलब आपको चीजें याद है, तो अगर आपको चीजें याद है तो आपके लिए भी कौन सा अटेम्प्ट होना चाहिए बच्चों, कौन सा अटेम्प्ट होना चाहिए बताओ, क्या करोगे आराम से दे सर बैठ के सितंबर को। दैट मीन्स आपको अगर स्कोर 90% मार्क्स रहा है, अगर आपका स्कोर एग्रीगेट में 90% मार्क्स रहा है, या अगर आपका स्कोर 90% सब्जेक्ट में रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 36 मार्क्स अप्रॉक्स है, 36, 37, 38 आया है, मतलब अराउंड 30 मार्क्स मेरे को ऊपर आया है कोई सब्जेक्ट में, या 135 प्लस मार्क्स आए, मेरे को फिर से मैं 25 देना चाहिए फिर से। सर अमेंडमेंट भी तो है ना, अमेंडमेंट कहाँ है, एक पेपर में टैक्स लॉ की जो अमेंडमेंट है, क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट है, आंसर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका वीडियो मैं अभी बना दूंगा, 2-3 दिन में आ जाएगा वो यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा। मेन चीज है टैक्स में, बिकॉज फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ है। भाई कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, पीजीबीपी तो आज भी पीजीबीपी है ना, कैपिटल गेन्स तो आज भी कैपिटल गेन्स है, इफॉस तो आज भी इफॉस है, इनकम फ्रॉम सैलरी तो आज भी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन तो आज भी वही है ना, वो तो चेंज नहीं हुए। खाली क्या हुआ है, आपके जो फाइनेंस एक्ट की वजह से चेंजेस आए वो है, वो तो आपके जो भी ऑथर होंगे, टीचर होंगे, उन्होंने डाल दिया होगा वीडियो, या नहीं डाल के डाल देंगे, उनको कांटेक्ट कीजिए, मिल जाएगा अपने को। तो अभी भी दोनों देना चाहिए। हाँ, जिसके बहुत ही खराब मार्क्स आए, जैसे 100 के आसपास एग्रीगेट आया है टोटल, या 15-18 मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में, बॉस आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है,
आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आपको दोनों नहीं, आपको एक एक करके देना चाहिए, एक एक करके। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सितंबर दे दूं क्या, जैसे एक दो बच्चे ने मुझे बोला सर मैं सोच रहा हूं कि ये एक गैप ले लूं, क्या है मैं अच्छे से देगा। देखो भाई अच्छे से कभी एग्जाम होती ही नहीं, आप समझिए इस चीज कॉन्सेप्ट को। हम जब 10th में थे ना तब भी हमारा लास्ट डे तक पढ़ के नहीं हुआ था, मतलब वो 2 बजे तक पढ़ के नहीं हुआ था। अब 12वीं में थे तब भी यही था, फाउंडेशन में था तब भी यही था, इंटर में आया तब भी यही है। तो पढ़ के तो कभी नहीं होगा ये मान के चलना। आप सोचो कि सितंबर में, तो अब सितंबर में बाई चांस आई ने कुछ भी चेंज ला दिया कहीं भी, सो सिलेबस हमको पता ना क्या है, कुछ भी ला देगा, मुझे क्या पता, क्या ना आपको पता ना मेरे को पता। नंबर 2, आपकी जिंदगी में कोई चेंज आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना सर, तबीयत खराब हो सकती है, होना नहीं चाहिए ऐसा कभी, घर पे कोई इशू आ जाए, कुछ शिफ्टिंग हो जाए, आपकी शहर छोड़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है ना यार, तो वो अटेम्प्ट फिर खराब। अब वो अटेम्प्ट करता फिर से वो जैन, यहां से 1 साल है, फिर जैन 1 साल यहां से, बराबर जैन का रिजल्ट फिर से मार्च में आएगा, 1 साल है। तो 1 साल आप घर पे बैठ के करोगे क्या? अरे भर के तो आओ फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरो जाके तो दो भाई साहब, दोनों नहीं होगा तो एक तो होगा ना। क्या पता 6 में से 1 में एग्जामिशन आ जाओ, वो 12 दिन करोगे क्या तुम? एंड आई एम टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस, 13 साल का एक्सपीरियंस है भाई, वो अंदर से आती है फीलिंग कि नहीं यार मैं जाके देखूं क्या है उसका पेपर कैसा था, दोस्त से फोन करके पूछूं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देखूं, टेलीग्राम पे ढूंढूं, तो वो होती है इंक्यूजिटिवनेस हमारे अंदर, उत्सुकता जिसको हम कहते हैं। फॉर्म दीजिए। जिन बच्चों को 100 के नीचे मार्क्स आए हैं, ठीक है, 90-80 मार्क आए, जिनकी हुई नहीं है मेहनत, पढ़ाई नहीं है, भैया आपको थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, इज्जत में पढ़ना चाहिए, एंड देन गो एंड गिव सितंबर। उनके लिए सितंबर ही है। जिन्होंने मेहनत ही नहीं की थी भैया, जिनके ट्यूशन पेंडिंग है, क्लासेस पेंडिंग है, क्लासेस चल रहे हैं, देखे ही नहीं अभी तक, उनके लिए तो सितंबर होना चाहिए। सो आई बाइफर्केटेड इनटू 3। मैं फिर से बोलता हूं, जिनका एक ग्रुप निकल गया, एक ही ग्रुप बच्चा, आइडियली आपको मई देना चाहिए, ठीक है, आपको मई देना चाहिए। नंबर 2, उन बच्चों के लिए जिनका दोनों ग्रुप रह गया है, पर जो मार्क्स आए वो कितने हैं, 138, 140, मतलब 90% स्कोर आया था आपका, ठीक है, एग्रीगेट नहीं बना आपका, या किसी सब्जेक्ट में आपको 35 के अराउंड मार्क्स आए, 30-35 के अराउंड मार्क्स आए, 40 नहीं कर पाए अपन, तो आपको देना चाहिए, ठीक है, आपको देना चाहिए मई 25। जिन बच्चों के 100 के नीचे मार्क्स कम आए हैं, आपको सितंबर 25 देना चाहिए, या जिनके ट्यूशन पेंडिंग है उनको सितंबर 25 देना चाहिए, क्योंकि आपके ट्यूशन से खत्म हो, कैसे करोगे यहाँ पर? बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी एक स्पेसिफिक क्वेरी है, आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, तो सबके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आपकी स्पेसिफिक क्वेरी आपको रिजॉल्व करूँ, ये मैंने बहुत जेनरिक बताई है, 13 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 साल का एक्सपीरियंस है, 28 अटेम्प्ट, अब तो क्या इंटर के 3-3 हो गए, वो तो छोड़ दो, मैं तो 2-2 अटेम्प्ट गिनता हूँ। 28 अटेम्प्ट देखे, बच्चों को सीए बनते हुए देखा है, बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है। फाउंडेशन निकल जाता है, रीजन में क्योंकि वो क्या होता है, बचकांड होता है, हम लोग सब थ्रिल में होते हैं एंड दोस्तों से निकल जाता है। फाइनल से में जब आप आते हो तो बहुत मैच्योर हो जाते हो, अब 22-23 साल के हो जाते हो, तो अब मैच्योरेंस आ जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये जो लेवल है इंटरमीडिएट, ये जो जवानी का लेवल है, ये बहुत दिक्कत वाला लेवल है। यहाँ एक गलत स्टेप जिंदगी डुबा देगा, एक गलत स्टेप पूरा जिंदगी डुबा देगा, एक सही चीज जिंदगी संवार देगा। मेहनत है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया सर मेरे को 10th में टॉपर था, मैं 12th टॉपर थी, 12th में नहीं आया, 12th में टॉपर था, पर इंटरमीडिएट में मेरा दोस्त क्लियर हो गया सर, मैं नहीं हुआ। होता है, यही कुदरत का नियम है, होता है। हमें क्या लगता है, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, 90% आया था मेरे को, तो अरे मैं तो कर लूंगा, ऐसा नहीं है भाई। जिसको 10-12 में 55-60 मार्क्स भी आए ना, 55-60% आए, वो भी आज सी इंटरमीडिएट क्लियर है। क्यों? मेहनत। लोग शो ऑफ करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अरे मैं ये पढ़ रही हूँ, क्यों करने का? सब लोग पढ़ रहे होते हैं, चुपचाप बैठो ना। देखो हमेशा रहना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक्स द नॉइज। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप ध्यान रख सुनना, आपका कोई दोस्त होगा या दोस्त होगी, ठीक है, जिसने कभी शो ऑफ नहीं किया और वो सी इंटरमीडिएट क्लियर है। तुमको हमेशा डाउट था ये तो फेल हो जाएगी, ये तो फेल हो जाएगा, जो मस्ती करता था क्लास में वो पास हो गया, पास हो गई वो। क्यों? चुपचाप घर पे मेहनत किया ना। तुमको लगा अरे वो भी नहीं करे मैं भी नहीं करता हूं, क्या फर्क पड़ेगा भाई? आज देखो फर्क पड़ रहा है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। सर अब पढ़े कहां से? पहला चीज, आपके रिस्पेक्टिव टीचर के क्लास नोट्स होंगे, ठीक है, वो। नंबर 2, और उनके क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। मैंने लॉ का और ऑडिट का, हमारा बस मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ के और ऑडिट के क्वेश्चन बैंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिए, और जो अपनी वेबसाइट है www.let'slearnindia.in, वहां पर आप जाएंगे फ्री रिसोर्सेज में,
वहाँ पर जैन 25 तक का हमने पूरा लॉ का पूरा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक अपडेट करके डाल दिया है फ्री में। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो तो। बाकी लोग को मैंने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भेज दिया है, वहाँ से आप निकाल सकते हो, PDF है उसकी। बाकी लोग के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस आपने अगर मुझसे क्लास है तो अपन ने क्लास में किए थे। मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस जो टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं आपको। नंबर 3 RTP May 25 post around Holi I'll be uploading on the YouTube both inter and law, both law and audit, MTP 1 and 2 May 25। क्योंकि जैन 25 के तो क्वेश्चन बैंक में सारे कवर्ड ही हो गए ना। अभी May 25 का बचा हुआ है। RTP और MTP अभी आई है, मतलब RTP 10 तारीख को तो पेपर है तो मिलेगा 10 तारीख को। हाँ कल पेपर है, 17 को पेपर है तो मिलेगा तब। तो RTP तो आ गई, वो मैं करवा दूंगा। MTP जब आएगा तब करवा दूंगा। ये आपको करके जाना है, ठीक है। फिर मैंने क्या प्लान किया है, मार्च के लास्ट वीक में आपने देखा होगा मॉडल टेस्ट पेपर्स आए ICAI के। वो मॉडल टेस्ट पेपर्स कुछ नहीं है, मॉडल टेस्ट पेपर्स कुछ नहीं है, वो सब RTP MTP ही है। उसका एनालिसिस मैं लेकर आऊंगा, वो बता दूंगा। कुछ नहीं, वो ICAI के पास पेपर्स ही इंस्टीट्यूट ने बना के दिया हुआ है, तो वो कुछ है नहीं, ठीक है। वो हो गया आपका। अगर क्वेश्चन बैंक आपने करे तो वो आपका हो गया। फिर आपने देखा होगा केस स्टडी डाइजेस्ट चाहिए। केस स्टडी डाइजेस्ट बेसिकली आपके वो MCQ है, वो हम लोग करने वाले क्लास में। वो मैं कराऊंगा आपको यूट्यूब पे लाइव। उसके लिए आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जब भी मैं क्लास शेड्यूल करूंगा रोज करेंगे अपन 2-2 केस स्टडी, हो जाएगा 10 दिन में। तो 1 घंटा लॉ 1 घंटा ऑडिट, 1 घंटा लॉ 1 घंटा ऑडिट, अपन करने वाले यूट्यूब पर। ये आपको करने का है। अच्छा, टीचर्स चेंज नहीं करने चाहिए इस टाइम पे। अगर आपको बहुत ही मतलब अजीब मार्क्स आए, मतलब 12-15 मार्क्स है, आपको कौन से भी याद नहीं है, तो ही टीचर चेंज कीजिए, नहीं तो वही सेम टीचर को फॉलो कीजिए एंड जस्ट फॉलो द रिविजन सेशंस, ठीक है। जिसको मुझसे पढ़ना है लॉ के ऑडिट के रिविजन सेशन मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। अभी पेनल्टी का आ जाएगा। और इस बार मैं पढ़ाने वाला हूँ रिविजन चार्ट नोट से, तो वो चार्ट नोट्स अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो इन द मीन टाइम पहले आप क्लास को कंप्लीट कीजिए, जो अपने हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से पढ़िए, चीज़ों को याद कीजिए। चार्ट रिविजन इज ओनली फॉर योर क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन, दैट्स इट। फॉर लॉ वी आर ब्रिंगिंग चार्ट्स, ऑडिट के लिए चार्ट्स नहीं आएंगे, लॉ के लिए चार्ट्स आएंगे, ओके। ये आपको पढ़ना है। बाई चांस आपको कहीं भी दिक्कत है, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, 8448448919 9987045565, ठीक है। आप यहाँ फ़ोन कर दीजिए, बोले सर से कनेक्ट करवा दो, बात करनी है। मंडे टू फ्राइडे में कभी भी आप फ़ोन कर दीजिए, वो मेरा टाइम मैच करके बात करवा देंगे। आप हमसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इफ़ आई कुड डू इट। पीपल हु वांट्स लॉ ऑडिट का रेगुलर लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, दोनों हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से क्विकली रिवीजन हो जाएगा। मैं हमेशा हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें याद होती है, मैं लिखवाता हूँ। दैट इज़ द USP। तभी लोगों को मार्क्स आया है, तभी लोगों को बहुत शानदार मार्क्स आए, बहुत शानदार मार्क्स आए। सो देखो, so Rahil got 74 in audit, Rishika got 72, oops, yeah. Riddhi got 69, law में Shreya got 65, Vaibhav got 65, Dipansh got 63, Bhumika got 63. Bhumika and Rishika both are rankers. तो लोगों को मार्क्स आए हैं। Bhumika is AR 46, Pranav is AR 20, Bangalore student. Then Shreya is AR 22, 20, 22, 42, 43, जो हमें पता चला है, बाकी होंगे कोई और भी। He's Rahil, he got 74. Taj, I told. Taj. Rishika got 72. So लोगों को मार्क्स आए हैं। देखो, अगर विश्वास रखोगे, विश्वास करोगे तो मार्क्स आएंगे। टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप। देखो, नमक किसी और का, दाल किसी और का, चावल किसी और का, मिर्ची किसी और की, तो खिचड़ी बनती है। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उन पर विश्वास करो। अगर आप मुझसे पढ़ो तो विश्वास रखो। अपने हैंड रिटन नोट से वही सेम है ना बच्चा, सब कुछ सेम है, मैं तो कुछ अलग नहीं हूँ, सेम रिविजन, सब कुछ सेम, पर क्या है वो विश्वास। सो विश्वास रखोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। कहीं भी किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आपको, आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। छोटे लोग हैं हम लोग, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बट बहुत लोग सीए बनते हैं जो विश्वास करते हैं, ओके। चलो बाय गाइस, टेक केयर। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई भी और स्पेसिफिक डाउट है तो मैसेज कर सकते हो। फिर से बोलूँगा, एम फॉर अ रैंक और 70+, विच एवर इज अर्लियर। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मैं पार। बाय गाइस, टेक केयर।